प्रधान जी के पास, पुलिस के पास किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। अगर कार्रवाई करते तो आज मेरा बच्चा मिलना जाता क्या? जब उसे शाम से ही मार के डाल दिया तो उसका क्या पता पड़ता किसी ने। बिजनौर जनपद में कम उम्र के एक लड़के ने अपनी उम्र से बड़ी उम्र के अपने दोस्त का बेरहमी से कत्ल कर दिया। लाश के कई टुकड़े करने के बाद ही उसका जुनून उतरा। घटना के 9 दिन बाद पुलिस उसे गिरफ्तार करने में कामयाब हुई है। बिजनौर के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के ग्राम गंगोड़ा शेख का 24 वर्षीय आसिफ 26 जुलाई को गायब हो गया था। परिवार वालों ने उसे तलाश किया लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला था। आसिफ का दोस्त अयान भी उसे तलाश करने में लगा था। कई दिन बाद परिवार वालों को उस पर शक सा हुआ। पुलिस ने अयान को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने पुलिस वालों के सवालों का इतने कॉन्फिडेंस से जवाब दिया कि पुलिस ने उसे छोड़ दिया। अयान को दोबारा पकड़ा गया और सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने सब कुछ उगल दिया। अयान की बातें सुनकर पुलिस हैरान रह गई। पुलिस के अनुसार अयान ने बताया कि 26 जुलाई को उसने आसिफ के साथ गांव के पास शराब पी थी। नशा होने पर आसिफ उसे गन्ने के खेत में ले गया और उसके साथ कुकर्म करने का प्रयास किया। आसिफ उसका दोस्त था। आसिफ से उसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसे इतना गुस्सा आया कि वह पागल हो गया। उसने आसिफ पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। हालांकि अयान पर तमंचा भी था लेकिन उसने आसिफ का चाकू से ही काम तमाम कर दिया। आसिफ के मरने पर भी अयान को सुकून नहीं मिला। उसने आसिफ की गर्दन और हाथ पैर शरीर से अलग कर दिए। पुलिस ने बेरहम अयान को गिरफ्तार कर लिया है। अयान कम उम्र का पतला दुबला लड़का है। लोग उसकी इस करतूत पर हैरान हैं। मृतक आसिफ की अम्मी ने आसिफ के गायब होने से लेकर उसकी लाश मिलने तक के बारे में क्या क्या बताया, सुनिए। पुलिस पे फोन आया था, इसके पास घर ही लेटा पड़ा था वो। मैं आटा गूंद रही थी तो इसके पास फोन आया, हाँ हेलो। मैंने क्या कहा, अरे कहा हैगा ने घर पे हूँगा। अरे कहा हैगा तू जोड़े पे ना आजा जोड़े पे को। अरे तो चला आ रहा हूँगा। चप्पल पहन के बाहर चला गया। चप्पल पहन के बाहर चला गया तो दुकान है कि इधर, वहाँ से दिल बाग लिया। दिल बाग खा तो मुंह में डाल तो हो मंदिर से की खून से जा रहा है, दिख रहा मुझे अच्छा खासा। फोन आया, कोई बात नहीं तेरी देर हो गई। फिर मैंने इसे फोन लगाया 8 साढ़े 8 बजे। मैंने कहा आ जाएगा। फोन नहीं खाता किसी का भी। सुबह ही जब आँख खुली रात के 12 बजे तक फोन करती रही, फोन नहीं खाया। जब उसका कुछ पता ही ना, फोन 12 बजे तक फोन लगता रहा उसका। मैं लगाती रही, देखती रही कोई आ रहा आदमी, कोई जा रहा। इधर से इधर को कुछ आदमी इधर से आ रहा है, कुछ इधर से आ रहा है। सारा कुछ दिख रहा मुझे बैठी हुई को, बस वही नहीं नजर आ रहा। सुबह हो गई, देखते देखते आंखों में दरवाजा ऐसी खुला पड़ा। क्या अब आवे कुछ नहीं कहने की सो जाएगा आके ना। वो पूरी रात आया। सुबह को 5:30 बजे फोन लगाया तो उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा। सुबह ही जब 6 बजे उठ के जोड़े की तरफ चली गई। पहले घर आई, हाँ गाड़ी देखी कि गाड़ी है खड़ी। जोड़े की तरफ चली गई तो कुछ बच्चों ने कहा कि वो यहाँ था, कि मैंने यहाँ देखा, कि कहाँ है, कि कुछ नहीं बताया। फिर सारा दिन हो गया। फिर दोबारा आई, यहाँ देखा, यहाँ पूछती पाछती छत पे गई कि कहीं यहाँ सो रहा है। जब कुछ नहीं पता पड़ा फिर जोड़े पे चली गई। फिर पूछताछ करी कि तुमने आसिफ को देखा है कि कहीं, कि किसी ने नहीं बताया कुछ भी। क्या नहीं यहाँ था रात यहाँ था यहाँ वहाँ था, कुछ नहीं। बस 2-4 औरतों को लेके मैं फिर जंगल को निकल गई। जंगल में 10-5 औरतों ने यहाँ तलक छपे एक सिस्टम खड़ी आगे तलक तीखो में ढूंढा। मैंने खुद ने ढूंढा, कहीं कुछ नहीं पता पड़ा। तब मैंने फोन करके सबके पास बोल दिया कि आज सबके कोई पता नहीं पड़ रहा क्या है क्या नहीं। सारा दिन हो गया। प्रधान जी के पास चली गई। प्रधान जी फिर ले गए मुझे कोतवाली, मैं तहरी लिखवा दी। ऐसा हमारा लड़का गुमशुदा है, कुछ नहीं पता पड़ रहा। पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं करी उस वक्त भी। शाम हो गई, आ गई, फिर आके ढूंढने लगी। फिर इधर कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में भागे के क्या के देखा उसे वहाँ देखा हुआ बेहोश पड़ा ईख में।
क्या किसी ने देखा क्या ना वो जो कब्रिस्तान में रह रहा था उसने क्या मैंने आसिफ को देखा क्या यहाँ खड़ा था। एक आदमी और बोला कि एक लड़का था यहाँ और वो भाग गया है इधर को। क्या अगर भागता तो वो किसी से डर क्यों रह रहा था। जगह अगर देखो डर तो रही, माँ ने तो नहीं कहा कुछ कि मैं तो अकेली थी, घर में अकेली तो थी मैं। 2 पुलिस वाले आ गए, वो भी क्या तुम्हारा बच्चा देख लो यहीं पे होगा, कुछ ऐसी बात भी हो सके जो माँ बाप से ना कहे। मैंने कहा भैया जब यहाँ होता तो वो मिलता ना क्या। पुलिस वाले भी चले गए, कोई कार्रवाई नहीं। पूरी रात हो गई, पूरी रात यहाँ बैठी रही, ढूंढती रही, गांव वाले भी ढूंढते। किस तारीख को गायब हुआ था लड़का? 26 तारीख को। आप पुलिस में अगले दिन गए थे? जी। फिर पुलिस जिस लड़के पर आपको शक था, हाँ। उसका क्या नाम था? अयान। आपने पुलिस को उसके बारे में बताया था? उसके जब उसकी कॉल डिटेल निकलवाई तो उस लड़के का नाम आया कि अयान नाम का लड़का, फला साकिर नाम का उसका पापा का नाम हैगा, उसका नाम अयान। तो सुबह को मैं खुद उससे पूछने गई, उसने ये कह दिया कि मेरे साथ यहाँ तलक था, छपेड़ा तलक, और मुझे नहीं पता फिर वो कहाँ गया कहाँ नहीं। मैंने क्या बता दे तुझे पता हो तो कुछ। उनने भी कुछ नहीं बताया। फिर ढूंढता फिर हो गए, पूरा दिन हो गया इसी तरह से खत्म। प्रधान जी के पास, पुलिस के पास, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। अगर कार्रवाई करते तो आज मेरा बच्चा मिलना जाता क्या। जब उसे शाम से ही मार के डाल दिया तो उसका क्या पता पड़ता। किसी ने अयान को पुलिस ने उठाया था 3 दिन, कितने दिन बाद उठाया था जब घटना हुई थी? पुलिस को ले गई थी उसे पूछताछ के लिए? हाँ, पुलिस तीसरे दिन आई। हाँ, फिर 1 घंटे के लिए लेके गई। उसके बाद हाथों हाथ ही 1 घंटे में पता पड़ा कि वो घर आ गया अपने। अच्छा, छोड़ दिया था? छोड़ दिया। कुछ नहीं, पुलिस ने प्रशासन ने कोई मदद नहीं करी। उन्होंने भी ये कह दिया कि हाँ तुम्हारा बच्चा मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। अब आपका जो खुलासा हुआ है, जो बॉडी लाश जो मिल रही, कंकाल मिला है, तो कल ये आप कहीं अधिक एसपी से के पास गए थे आप? वहाँ क्या हुआ जब आप? वहाँ ये हुआ जो वैद्य कोतवाली वाले जो दरोगा थे, वो एसपी साहब ने उन्हें बहुत गुहार लगाई कि तुम्हारा बच्चा अगर खोया जा तो तुम क्या करोगे। सारे काम छोड़ के अपने बच्चों को ढूंढ के क्या करा तुमने। उसका फोटो भी नहीं निकलवाया, उसकी लोकेशन कहाँ तक देखी तुमने। उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, चुपचाप होकर खड़े हुए यूं करके देख रहे हैं उनके मुंह को। सर बहुत बोलते रहे कि तुमने उसकी कोई छानबीन करी। क्या दिन होगा इनके बच्चों को? आज 10 दिन हो गए, तुमने कोई छानबीन करी हैगी? चुपचाप उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्हें सर को कोई कुछ भी जवाब नहीं दिया कि जाओ ढूंढो उनके बच्चों को कहा क्या कोई लोकेशन मिली जहाँ से लोग उसका खून ट्रिप करा तुमने। तो अब बच्चे की जो लाश मिली है कहाँ मिली थी? ये रात कब पुलिस कब आई? फिर कल रात 3 बजे करीब मेरे पास फोन आया था थाने से कि मेरी बात फला लड़के से करवा दो। तो मैंने कहा कि सर क्या बात है कि तुम मुझसे बात करा दो। के बोले कि उन्होंने फोन काट दिया। फोन काट के जब उन्होंने फोन करा इनके पास, तो ये जब ये तुरंत फोन के प्रधान जी के पास चले गए। इन्होंने जब गलत कुछ नहीं बताया, बाद में ये खबर सुन पाई कि उस लड़के की यहाँ से छपेड़ा पे से ही हाथ लाश मिली जो मिला है। उसकी जो बच्चे की तुम्हारे लाश मिली वो किस हालत में मिली, कैसी है, मतलब क्या? जब मैं बरू की गई थी, जब देखो इतने बड़े थैले में रख रखा था और कुछ नहीं दिखाया उन्होंने मुझे। इतने बड़े थैले में रख रखा था, कुछ नहीं दिखाया। चप्पल पहनने की, सफेद चेक की शर्ट एक जींस पहनने की, एक मोबाइल ना उसका मोबाइल का पता पड़ रहा कुछ भी। अच्छा, ये इस लड़के ने मारा है अयान ने, उसके आपकी कोई दुश्मना की थी कुछ? क्या नहीं, क्या वजह रही? क्या ये दोस्त थे आपस में? दोस्त भी नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। जो कहता ऐसे तो बच्चों के साथ फिर एक बार लड़ाई हुई थी हमारी, 1 साल हो गया पूरा। तो हमारे कुटुंब मोहल्ले के ही हैंगे, उनके साथ लड़ाई हुई थी। नहीं हमारे बच्चों की या हमारे बड़े बुढ़ों के साथ किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं हैगी। फिर भी आपको क्या वजह लग रही, क्यों मारा होगा उसने? मुझे तो यही लग रहा है कि यो कसुमत निकाल ली गई। उसे पहले भी बहुत मारा था, पूरा मुँह सुझा दिया था उसका, उसी के साथ कसुमत निकाल ली। घटना के खुलासे की जानकारी देते हुए एएसपी ग्रामीण राम अर्ज ने क्या बताया, सुनिए। ने सूचना दिया थाने पर कि इनका 24 वर्षीय पुत्र आसिफ जो है वो गुमशुदा है। इस संबंध में थाना कोतवाली देहात पर गुमशुदगी दर्ज कर उसकी तलाश प्रारंभ की गई। तलाश के मध्य बीती रात्रि जो है ये एक व्यक्ति अयान सनाब साकिर निवासी गंगोड़ा शेख जो संदिग्ध था उसको पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। तो कड़ाई से पूछताछ करने के उपरांत उसने घटना
का जुर्म इकबाल करते हुए मृतक का शव को जो है पास के गांव के पास ही गन्ने के खेत से बरामद कराया और वहीं से घटना में प्रयुक्त चाकू, एक अदद तमंचा, कारतूस तथा अभियुक्त द्वारा घटना के समय जो कपड़े पहने गए थे जिसपे खून के निशान थे, जिसके उनके द्वारा धो दिया गया था, उसे भी बरामद कराया गया। पूछताछ पर इनके द्वारा बताया गया कि दोनों आपस में फोन से बात किए, फिर गांव के पास ही तालाब के पास बैठ करके पहले शराब पिया। शराब के बाद फिर ये लोग गन्ने के खेत में गए, जहां पर जो है मृतक द्वारा अभियुक्त के साथ गलत कार्य करने का प्रयास किया गया। इसी क्रम में अभियुक्त द्वारा चाकू से लगातार अचानक उस पर वार करके उसकी हत्या कर दी गई। इस प्रकार से पुलिस ने घटना का एक जो अज्ञात घटना थी इसका सफल अनावरण किया है और गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। Like, share and subscribe. Thanks for watching. Like and comment.